बच्चों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विश्वमत पांडे आपको अपनी एंडोलॉजी के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी कड़ी में मैं आप लोगों को क्विज में लेकर के आया हूँ। चलो हमारे लकी संकल्प के पद में आपका 3.3 का एक सवाल है, यानी ग्रुपों के साथ आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, करा कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। तो रुपया निकालने के लिए 2000 निकालने के लिए कहाँ गई? वो बैंक गई। उसने खजांची यानी बैंक मैनेजर से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए बोला। यह कहा कि आप मुझे 50 या 2000 दीजिएगा, मुझे 50 और 100 नोट दीजिएगा। 50 और फिर कह रहा है मीना ने 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 कितने नोट? 25। उसमें क्या क्या था? 50 और 100 का। जान कीजिए कि उसने 50 के कितने नोट और 100 के कितने नोट का। हमारे एक काम करते हैं, मान लेते हैं। क्या करेंगे? माना मीना ने 50 के यक्ष नोट है ना भैया, तथा 100 के वाई नोट प्राप्त किए। हमने पहले क्या मान लिया? 50 के एक्स नोट लिया हुआ और 100 के वाई 100 के वाई पहला स्टेप देखना। पहला स्टेप अगर तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे, स्टेप पहला देखो। पहला नोट कितना है? 25 पूरा मतलब कितना है? वो 25 to x plus y बराबर 25। यक्ष 50 का कितना हुआ? कैसा नंबर? कैसा नंबर है ना? 50 का नोट मिलाई को और 100 का नोट मिलाई के 25 नोट भैया ले बाबू। हाँ अच्छा, आगे क्या रहा है? अब देखो मेरी बात, अगर हम देखें मेरी बात सुनो, अगर यही देखा जाए 50 यक्ष का स्टेप लिखना। 50 की नोट प्लस में 100 की नोट मिला के कितना है? पूरा 2000 कितना है भैया? 2000 ठीक है। यहाँ से कानून क्या हो जाएगा? 50 क्या कानून होगा? यक्ष प्लस बराबर 2000। 50 का एक्स नोट 50 प्लस ठीक है, याद रखो कितना हो जाएगा? 50 चौका 40 यक्स प्लस 2y बराबर, इसको सेकंड में यस ठीक है। अपने मेरी बात, कुल नोट कितना था? 25 था। 50 की नोट 100 की नोट मिला कितना है? पूरा 2000 रुपया है। अब इसको सॉल्व करें हम। यक्स प्लस वाई बराबर कितना? 25 यक्स प्लस 2y बराबर कितना? 40। देखो 40 दोनों अलग अलग, दो यहाँ नहीं है, दो यहाँ करो पहले। उसका प्लस प्लस है, क्या करोगे? घटाने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर भैया कर दूंगा 2x प्लस 2y 50। फिर x प्लस 2y बराबर 40। घटाने की बात कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस ये दो में से x जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 50 40 हो जाएगा। x बराबर 10 x बराबर 10 का मतलब 50 की नोट। 50 की नोट कितना है? 10 ठो 50 दामा 500, 50 दामा 500 रुपया का पेन मिलेगा। अपना नोट होगा तो वही होगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए भाई, जैसे CBSE बोर्ड वाले बोलते हैं सॉरी तुम बहुत सॉरी बोल दे रहा है और दिक्कत हो गया है ना। चलिए देखिए यहाँ पे 50 मिनट लग रहा है। अब यहाँ देखिए हम करेंगे यही मान के क्वेश्चन करेंगे लोग संख्या दो मिनट तो कहाँ है आपका x का 2y प्लस 2y बराबर 40। x का मान 10 आया हुआ है प्लस 2y प्लस 2y बराबर 40 में से 10 जाएगा 20 2y बराबर 30 2 15 हम तो y का बराबर बराबर 15 y का मान 15 यानी किसकी सब नंबर किसकी नोट है सब नेट ठीक है। तो y बराबर 15 और x बराबर यानी 50 नोट पे जो है 10 पे है बता 50 जमा में कितना हो जाएगा 500 और 100 नोट कितनी है 15 को 15 हो जाएगा 15 5 2000 ठीक है। तो मैं कुल नोट कितनी थी 25 की 25 100 50 मिला 50 की x नोट 100 की y नोट 100 की बाइक कुल लाख का रुपया था 2000 2000 रुपये। यहाँ नोटे की बात चल रहा है या रुपये की बात चल रहा है ना 2000 रुपये। मैं आज काम किया सेकेंड क्वेश्चन मान दिया सॉल्व करने की बात कर लीजिए। चलिए देखिए ना एक सवाल और बचा हुआ है इसका आप करवा देते हैं आप लोगों का है ना। जिसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। आपका जो चैप्टर है कौन सा ये दूसरा वाला ही सिंपल खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा आपका क्या समीकरण समीकरण 8 चैप्टर पढ़ा देंगे 8। चलिए देखा जाएगा जैसा रहेगा। मेरी बात सुनिए यहाँ क्या करा रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रत्येक 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। 7 दिन रखे 27 रुपया दे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक क्या किया रखने के लिए 21 रुपया दिया। पूछ क्या रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। मेरी बात सुनिए जैसे यह आप रह रहे हैं क्या हासिल रह रहे हैं स्कूल में लाइब्रेरी है लाइब्रेरी है स्कूल से क्या होता है जो बड़ी क्लासें होती हैं CBSE कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं तो लाइब्रेरी से क्या करते हैं कि बुक को इशू करवाते हैं बुक को इशू करवाते हैं। वहाँ लिखा रहता है कि अगर तुम 3 दिन रखते हो तो मैक्सिमम टाइम होता है। अगर 3 दिन तक तुमको पढ़ने का वो है तो इशू ये 3 दिन के बाद अगर तुम अब रखना शुरू करोगे तुम्हारा चार्ज लगेगा। हमारा चार्ज यानी कुछ नियत भाड़ा फिक्स है इतने दिन क्या करा इसमें कह रहा है कि किराए किराए पर उसके पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन तक रखना तो 5 रुपया देगा ऐसे बात मान 3 दिन आप रखेंगे तो तुमको 5 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन के बाद अगर तुम रखना शुरू किए प्रतिदिन तुम्हारा भाड़ा वो अलग लगेगा ज़्यादा लगेगा। हाँ फिर अलग भाड़ा रहेगा उसका 1 दिन का भाड़ा अलग जुड़ेगा। 3 दिन तक तुम रख रहे हो तुम्हारा किराया 10 रुपया है तो उसमें कोई जमा करना चाहिए। हम मान लेते हैं माना प्रथम 3 दिन का किराया 1 रुपया माना प्रथम 3 दिन प्रथम कितने दिन 3 दिन या नियत किराया प्रथम 3 दिन या नियत किराया बराबर नियत किराया कितना है बेटा 1 रुपया 1 रुपया है। अतिरिक्त दिन किराया कितना है तथा तुम्हारा ये दूसरे का लास्ट वाले बेटा 500 बेटा तथा अतिरिक्त दिन किराया कितना है 22 रुपये अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया क्या है वाई क्या रहेगा अतिरिक्त दिन का किराया क्या रहेगा वाई रुपये। अगली बात अब आ जाएगा क्या ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगली बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाएगा तो यहाँ सुनिए आप माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है 1 रुपया। अब यहाँ क्या कह रहा है अकॉर्डिंग स्टेप 1 आ जाओ स्टेप 1 कह रहा है स्टेप 1 ये कह रहा है बाबू कि जी सरिता ने 7 दिन तक किताब लिया कितने दिन का लिया 7 दिन का लेने के बाद वह 27 रुपया दे रही कितने दिन चल गया
7 दिन। कितने दिन का? 7 दिन का। स्टेप बनाओ ना, स्टेप बनाओ। 7 दिन में से 3 दिन निकाल दो, यानी x रुपया। 3 दिन के रुपये दे हुए हो, 3 दिन के का x रुपया दे हुए हो। ली तो 7 दिन के लिए, ली तो 7 दिन के लिए है, लेकिन 7 दिन में 3 दिन का किराया फिक्स है। किराया तुम 3 दिन में निकाल लो x रुपया, निकाल दिए। बचा कितने दिन? 7 में से 4 y रुपये। आधी दिन की का माने हो तो y, तो 4 y बराबर 27 रुपया। इक्वेशन पूरा समझ आई होगी? यस। पास हो रहा है। अच्छा, अगला स्टेप क्या रहा हूँ? अगला स्टेप कह रहा है कि कोई सुशी है वह लेती है 5 दिन के लिए। कितने दिन की? 5 दिन के लिए। तब वो 3 दिनों के 3 दिन का किराया फिक्स होगा। 3 दिन किराया क्या होगा? 5। स्टेप 2 देखो बेटा, स्टेप 2 देखो यार, ये कह रहा है कि वो लेती है 5 दिन के लिए। कितने दिन लेती है? 5 दिन में से 3 दिन निकाल दो, x रुपया। बचा कितना? 2y बराबर 23 बराबर कितना? 21 हुआ। अब इसको सॉल्व करो किससे? विलोपन विधि से। विलोपन में सॉल्व करें। यस सर। देखो यहाँ पर क्या है? 4 यहाँ क्या है? 2 है। मुझे या तुमको x गायब कर दो। आज मेरी इच्छा है 3 दिन x गायब कर देते हैं। बहुत दिन से हम लोग y गायब कर रहे हैं, वो y भी नाराज हो जाएगा भाई, लड़का बहुत नाराज हो जाएगा। इसी दिन लड़की गायब कर दिया जाए, इनका इनका मनोभाव बढ़ जाएगा। अरे इससे बहुत रिलेटेड होती है, बताया नहीं था? 420 रिलेटेड होती है। ये तुमने लिख लिया ये 95 90। अरे सापा ये देखो इसका मतलब करेगा किसी तरह में। चलो ये है समझे। कोई तुमसे बोला करे तुम मेरी तारीफ नहीं करते, नहीं आप 95% और सब था ब्रिलियंट रहती है। कुछ तुमको याद है? पापा का परी लाडला कोई बोल दिया करो तुम जोड़ में बता तो चलेगा कि सबको मिला करके तुम इससे बोल 420 अब वो पकड़ी इतना दिमाग थोड़ी को जोड़ेगी वो। 95% में क्यूट हूँ, मैं हैंडसम हूँ, उसी पास हो जाएगी। वो ऐड थोड़ी करेगी, नहीं ऐड करेगी। बॉलिंग ऐड करने के लिए तब ऐड करेंगे। बॉलिंग तब वो नहीं ऐड करेगी। तुम मेरा इतना तारीफ करते हो, तुम मेरे बारे में इतना अच्छा बोलते हो, मैं तुम्हारे बारे में क्यों बोलूँ ऐसे? अब उसको क्या पता तुम क्या कर रहे हो? लड़की हम जैसे लोग मिल जाए तो हो गया फिर। आ जाओ यार, अब आओ। तो आज हम क्या करते हैं? अब इसको खत्म करते हैं। आज हम एक्स को, क्योंकि इसका जो परी है, पापा की परी बन ज़्यादा मन की है, ज़्यादा फड़ा रही है। आज इसको खत्म करते हैं। यहाँ सुनो भाई, एक्स एक्स हो गया। क्या हो गया भाई? तो आप क्या यार पहले तो दोनों का साइन क्या? दोनों का जिसको आप चॉइस करते हो उसका गुणांक समान है। क्या है गुणांक? समान है, लेकिन चिन्ह क्या करोगे? अलग करोगे। भैया अलग करने के लिए क्या है? डिफरेंशियल घटाने पर क्या करोगे? बताने पर समीकरण 1 2 को बताने पर ये x क्या हो गया? 4 में 2 गया, कितना आया? अब हुआ 2 आया। और 27 में से 6 2 तिहाई y बराबर 6 y बराबर 3 x का मान निकालो। y का मान कहीं रख दो। y का मान समीकरण 1 समीकरण 1 है क्या तुम्हारा? x प्लस 4y बराबर 27 बेटा। ये जो तुम्हारा y बराबर 3 आया हुआ है ना, यह प्रतिदिन का आया हुआ है, प्रतिदिन का रुपया आया हुआ है। y बराबर 3 रुपया प्रतिदिन तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम 7 रुपया 7 दिन का ले रहे हो, 3 दिन निकाल दे रहे हैं। देखिए आप 3 तुम्हारा x बराबर 4 × 3 प्लस 27 x बराबर 12 में से घटा दो। 27 में से 12 जाए कितना बचेगा? 7 2 क्या 5 15 तो 15 रुपया। कितना रुपया? 15 रुपये। मतलब 3 दिन का भाड़ा फिक्स है। 3 दिन तुमको केवल 15 रुपये जमा करने पड़ेंगे। फिर कह रहा है कि 3 दिन के बाद अगर तुम रखते हो एक्स्ट्रा दिन, चौथे दिन, तो चौथे दिन से तुम्हारा प्रति 3 रुपया ऐड होगा। प्रतिदिन 3 रुपया ऐड होगा। तुम्हारा 3 दिन तो तुमको 15 रुपया देना है। कितना रुपया देना है? 15। अब 3 दिन के बाद तुम रख रहे हो, तो 1 दिन के लिए तुमको 3 रुपये देना। 3 रुपये ये और प्लस 15 रुपये वो। 2 दिनों बढ़ाओगे 7 3 दिन 5 दिन हो गया भैया। 15 रुपया ये तुमको देना पड़ेगा प्रतिदिन 15 रुपया, और उसका तुमको देना 3 6 रुपया देना पड़ेगा। 7 दिन के रखे तुम 3 दिन इसको निकाल दो, छोड़ दो। 4 दिन बचा, 1 दिन का 3 रुपया, तो 4 दिन का 4 3 12 रुपये, 12 वो 15 रुपये ये पूरा अर्घ जमा करेगा। 12 पर 27 रुपया है वही चीज़ है। फायदा लेकिन नहीं हाँ। जाएंगे तो समझे ना? आप क्या जाइए यानी
अतिरिक्त दिन आपको 3 दिन में 3 दिन का 5 रुपये जमा करना पड़ेगा, और अलग जो आपका अतिरिक्त आ रहा है उसके लिए आपको ये रुपये। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई व्यस्त रहिए। आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में। विघात समीकरण को इस चैप्टर की समस्या हो तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का समाधान अच्छे से करेंगे। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।